बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या डीए 60 डेज में बैंक कोलेटरल या कैश डिमांड करता है? ये कामरान साहब का क्वेश्चन है, कामरान खान शेरवानी जी। बिल्कुल, बैंक के पास कुछ ना कुछ कोलेटरल होगा, कोई चीज़ मॉर्टगेज होती है जिसकी बेस के ऊपर वो जो कलेक्शन पर डीए के डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसकी एक्सेप्टेंस लेके डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को दे देगा और जितने दिन उसके ऊपर लिखे होंगे, जो मैच्योरिटी डेट है, फॉर एग्जांपल 60 डेज़ का ड्राफ्ट है कि जी आपने 60 डेज़ बाद पेमेंट करनी है, तो इंपोर्टर 60 डेज़ के बाद पेमेंट कर देता है। अगर तो बैंक के पास कोई कोलेटरल नहीं है, कुछ भी मॉर्टगेज नहीं है, तो 60 डेज़ के बाद इंपोर्टर भाग सकता है। वो कहेगा जी मैं तो नहीं करता, मैं तो बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ, तो मैं पेमेंट कहाँ से करूँ। तो उस वक्त बैंक क्या करेगा? तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि बैंक बगैर किसी कोलेटरल के इंपोर्टर को डीए कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स दे दे या डीए एलसी के डॉक्यूमेंट्स दे दे। बेसिकली तो दोनों एक ही चीज़ है, डीए की एलसी होगी या डीए कलेक्शन पे होगा। तो डीए से हमारा डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के जो भी यूजेस डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें डेज इन्वॉल्व होते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज मैक्सिमम है जो स्टेट बैंक लॉ करता है, लेकिन 180 डेज तक भी आप परमिशन ले सकते हैं कि जी हम इतनी 180 डेज की डीए एलसी चाहिए या डीए कलेक्शन के बेस पे चाहिए। तो शुरू से थोड़ा समझा देता हूँ कि बेसिकली हर इंपोर्टर जो भी रेगुलर इंपोर्ट कर रहा होता है उसकी कुछ तो एट साइट इंपोर्ट हो रही होती है और कुछ उसकी डीए बेसिस पे, यानी जिसमें डेफर्ड पेमेंट होती है कि जी ये 30 डेज 60 डेज़ की पेमेंट है, क्रेडिट पेमेंट है, तो उसकी एलसीज होती हैं। और कलेक्शन पे भी वो मंगवा सकता है, एलसी और कलेक्शन एक ही चीज़ है अगर डीए पे आती है। तो अब इवन जो साइट एलसी भी होती हैं उसमें भी जो रेगुलर इंपोर्टर हैं वो बैंक को 100% कैश मार्जिन नहीं देते अनलेस कि स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट ना हो। और स्टेट बैंक सम टाइम इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि जी इंपोर्टर से आप 100% कैश मार्जिन रखें। कुछ ये जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या मतलब ये हुआ है पीछे 20-25 साल में, जब मैं था तो एक दो दफ़ा शायद हुआ है कि जी कोई भी इंपोर्टर होगा उसका मॉर्टगेज भी अवेलेबल हो या उसकी लिमिट भी अवेलेबल हो तो आप कैश मार्जिन रखें। तो अब हर इंपोर्टर या तो कैश मार्जिन रखे या फिर उसके पास लिमिट हो एलसी खोलने की। लिमिट से मुराद है कि बैंक एक अमाउंट सैंक्शन कर देता है उस मॉर्टगेज के अगेंस्ट जो इंपोर्टर ने उसके साथ बैंक के साथ किया होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ 1 करोड़ रुपए की इंपोर्ट करनी है और मेरे पास 1 करोड़ रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी पड़ी है, तो या कोई फैक्ट्री है या कोई घर है या जो भी प्रॉपर्टी है, तो अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बैंक करवाएगा और जितनी उसकी वैल्यूएशन होगी उसका 70, 75, 80% बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। तो आप समझ लें कि 70-80% बैंक उसको लिमिट एक दे देगा कि जी आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो हम आपको 80 लाख रुपए तक की एलसीज खोल देंगे, तो आपको कैश मार्जिन जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। अब ये जो 80 लाख रुपए की वो एलसी खोलेंगे तो अब इंपोर्टर आएगा बैंक, वो सिर्फ एलसी का फॉर्म देगा, उसकी लिमिट अवेलेबल है 80 लाख की और वो 10 लाख की एलसी खोल लेगा, फिर वो दूसरी एलसी खोल लेगा 10 लाख की, ऐसे वो 80 लाख तक जितनी एलसी खोल सकता है वो खोल लेगा। इसी दौरान उसको जो पहले एलसी खोली थी उसके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो अब ये एट साइट एलसी है तो वो इंपोर्टर से बैंक कहेगा कि आप पेमेंट कर दें, इसकी इंपोर्टर पेमेंट करेगा और वो उतनी अमाउंट से, अगर वो 10 लाख की एलसी थी तो वो लिमिट से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर लिमिट उसकी फुल हुई थी तो अब वो 10 लाख की एलसी के डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो गए, पेमेंट आ गई इंपोर्टर से, तो वो 70 लाख लिमिट रह गई। अब इंपोर्टर फिर एक एलसी खोल सकता है 10 लाख की या 5 की 2 खोल सकता है। तो इस तरह से लिमिट उसकी प्रोसेस होती रहती है, एलसी खुलती रहती हैं, लिमिट ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब इसी लिमिट में डीए की लिमिट भी होती है कि जी आप डीए की एलसी जितनी खोल सकते हैं।
यानी डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस की कि आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो वो चूँकि मॉर्गेज ऑलरेडी अवेलेबल है, कोलेटरल अवेलेबल है बैंक के पास, तो बैंक एक्सेप्टेंस लेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर इंपोर्टर से और डॉक्यूमेंट उसको दे देगा और उतने दिनों बाद फिर पेमेंट की डिमांड करेगा इंपोर्टर से कि भी पेमेंट दे दें। अगर इंपोर्टर नहीं देता तो फिर जो प्रॉपर्टी उसके पास प्लेज पड़ी है उसको सेल करके तो अपनी पेमेंट निकाल लेगा। तो और सिमिलर उसी लिमिट से उसके डीए के जो कलेक्शन पे डॉक्यूमेंट्स आए होंगे वो भी उसी लिमिट से ट्रीट होंगे। तो लिमिट ऊपर चलती जाएगी जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे, लेकिन विद इन लिमिट रहते हुए बैंक काम करेगा। ये नहीं हो सकता कि लिमिट फुल हो और उसके डीए के डॉक्यूमेंट्स आ जाएं एलसी के कि जी आप इसकी 60 डेज़ की पेमेंट है, तो बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को मतलब उसके बिल एक्सचेंज को सिर्फ स्टैंप साइन करके वापस नहीं लेगा। वो कहेगा कि जी ये आपकी लिमिट फुल है, तो ये नहीं हो सकता। तो आप कैश मार्जिन आप इतना इसके अगेंस्ट जमा करवा दें, जब आपकी लिमिट कम होगी तो हम आपको कैश मार्जिन रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से मतलब बैंक हर हाल में अपनी सेफ साइड रखेगा। बैंक तो 1 घंटे के लिए भी कोई एंट्री ऐसी नहीं कर सकता कि जी ये अगर कोई बहुत ही उसका वैल्यूड क्लाइंट भी होगा और वो कहे कि जी ये 10,000 रुपये आप मेरी अकाउंट से इधर कर दें, या जो चेक आया हुआ है इसको क्लियर कर दें, मेरा बंदा आ रहा है वो आपको 10,000 जमा करवा देगा, तो बैंक कभी नहीं करता, क्योंकि उनके ऊपर ऑडिटर बैठे होते हैं और वो डेली बेसिस पे एक एंट्री का ऑडिट हो रहा होता है। तो बैंक वो 10,000 डिपॉजिट होगा तो चेक रिलीज होगा, अदरवाइज बैंक उसको नहीं करेगा। तो बैंक किसी किस्म का रिस्क किसी सूरत में नहीं लेता। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यस, आपका जो क्वेश्चन था कि कोलेटरल के बेस पे होंगे, तो यस कोलेटरल के बेस पे होंगे। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।